वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम जो जाने वाले हैं वो आपका देख लो एक अपडेट है, वैकेंसी है जो आपकी है बैट की। जी हाँ, हम जो बात करने वाले हैं इसको लेकर जो है आप लोग तमाम इतने सवाल करते हैं बैट को लेकर और आज इस वीडियो में जो है इस बैट वैकेंसी का तमाम जो है सवालों को आप क्लियर करेंगे। साथ में आज का जो अपडेट है लगभग 4000 से प्लस पोस्टों में आपकी वैकेंसी जो आ रही है इसको लेकर भी हम आपको न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाएंगे। तो बैट जो है आपका 2026 में जो वैकेंसी आने वाला लगभग 26 जनवरी के करीब जो है आप लोग का ये वैकेंसी आ जाएगा। साथ में हम जानेंगे इसकी आपको तैयारी कैसे करनी वो भी, ठीक है। तो बैट वैकेंसी है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। इसको लेकर तमाम अपडेट जो है जुड़े रहिए और यहाँ पर ध्यान देना जो सीरियस छात्र हैं बस वही देखिए, क्योंकि आपको सारी जानकारी जो है आपको देने वाले हैं। बाकी आप जो है ऐसे देखने आए तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो आज हम जो है इस वीडियो में तमाम जो है जानकारी देने वाले हैं इस वैकेंसी को लेकर। तो आपकी जो बैट वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है इसको लेकर आप लोग के भी जो है काफी सवाल जवाब भी है, तो उन सारे सवाल जवाब को भी हम करने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका देख लेते हैं, एक मैं इसको पहले फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो बिहार में बैट जो परीक्षा होगी 2026 में, ठीक है। तो बिहार में बैट परीक्षा जो होगी वो आपकी 2026 में होगी। तो इस अपडेट से हम पूरा जानते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है बिहार में जो बैट है उसकी परीक्षा जो है 2026 में होगी। इसमें कितने सारे सवाल हैं आपके ये भी जानेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी सवाल हैं इसको शायद फ्लिप हो सकता है तो मैं एक बार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं तो ये तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो हम जैसे बात कर रहे थे इसमें कि इसमें बिहार में जो बैट परीक्षा है 2026 है उसकी तमाम जानकारी लेकर सबसे पहले तो ये जानेंगे कि देखो इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इसका देखो एज लिमिट क्या है, इसका जो है एग्जाम फीस क्या है, इसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका क्वालिफिकेशन मार्क क्या है, इसका एग्जाम कब होगा। देखो बिना नेट के क्या हम प्रोफेसर बन सकते हैं क्या, इसमें मतलब इसे तो हमको मत छोड़ना ही छोड़ना है। और 26 जनवरी तक आप लोग का नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आज देने वाले हैं। देखो सिर्फ पीजी पास वाले छात्र ही असिस्टेंट प्रोफेसर क्या बन सकते हैं, क्या नेट भी किए हैं वो बन सकते हैं, क्या अगर आपने नेट कर रखा है तो आपको बैट देना जरूरी है, क्या आपका कंडक्ट बॉडी है इसका, ये तमाम जानकारी जो है आपको इस वीडियो में देने वाला। साथ में इसका जो अपडेट आया है आपके लेकर आपके बीच उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो अपडेट जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। जो इस वैकेंसी को लेकर जो है हमारे बीच अपडेट आई है, अपडेट है किधर गया, हाँ तो ये रहा इसका अपडेट। ये तकरीबन जो है 2-3 दिन पहले का अपडेट है। हालांकि इसको जो है हम आज डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि इसको लेना जरूरी था, ठीक है। आपके इस वैकेंसी को लेकर तमाम जो भी जानकारी को लेकर, क्योंकि आप लोग लगातार कॉल पर कवर कर रहे थे, आज भी बहुत सारे कॉल किया गया था आपके द्वारा, ठीक है। तो जो अपडेट आई थी, जो भी अपडेट आई है, जो भी सवाल है आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। तो आइए इसको लेकर हम तमाम जानकारी जानते हैं। सबसे पहले ये जो जानकारी है कि एक तो बैट है, बिहार में बैट है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है, इसको भाई कंडक्ट कौन कराता है। देखो पहला सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के बीच। ये काफी आप लोगों ने पूछा है कि इसको आखिर कंडक्ट बॉडी कौन है, कंडक्ट बॉडी कौन है। देखो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सोचते हैं कि ये जो बैट आपका परीक्षा है उसको कंडक्ट कौन करवाता है, उसको कंडक्ट करवाता है बीपीएससी। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं, लेकिन मैं कहूँ ये गलत है। जी हाँ, मैं कहता हूँ कि ये बात जो है सरासर गलत है। कैसे, बैट को बीपीएससी कंडक्ट नहीं करवाता है। बीपीएससी क्या है, एक संस्था है। बीपीएससी संस्था है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, वो नौकरियां देती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो मतलब मेन जो एग्जाम हो गए उनको लेकर, खासकर बीपीएससी टीआरएफ जो बड़े लेवल पर एग्जाम है, बीपीएससी जिससे आप बहुत सारे वीडियो एसडीएम ये सब वगैरह बनते हो, तो बहुत सारे उसमें चीजें भाई। यूपीएससी की बात करें तो उसमें भी तो बहुत सारे पोस्टें आते हैं जो बड़े लेवल पर एग्जाम होते हैं। बीपीएससी ना बैट को कभी नहीं कराता है। बैट क्या है भाई, ये जो है एक एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी है। और ये वैकेंसी मतलब एक जो वैकेंसी नहीं हुआ इसको हम कह सकते हैं पात्रता के लिए वैकेंसी। कहने का मतलब है बैट एक पात्रता परीक्षा है। जब तक इसको आप पास नहीं करते तब तक आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे।
अब यहाँ पर सवाल है कि देखो बैट को अगर बीपीएससी कंडक्ट नहीं कराता है तो कौन कराता है? इसको कंडक्ट कराता है कौन सा? बिहार बोर्ड। जी हाँ, ठीक है, तो बिहार बोर्ड इसको जो है कंडक्ट करवाता है, याद रखना, बिहार बोर्ड। अब जैसे बिहार बोर्ड इसको कंडक्ट बॉडी है, जिस प्रकार हमारे बीच जो है स्टेट होता है परीक्षा, जिस प्रकार हमारे बीच जो है बात कर लेते हैं सीटेट परीक्षा होती है, और इन दोनों का जब पास करते हो भाई तो आप जो है बनते हो क्या? बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट। ठीक है, तो बीपीएससी के टीआरई के एग्जाम के स्टूडेंट। अब टीआरई के स्टूडेंट बनने के लिए भी तो आपको एक बीपीएससी लेता है एग्जाम। कौन लेता है? ये बीपीएससी लेता है एग्जाम। सही बात है कि नहीं? तो हमें याद रखनी है, स्टेट को कौन कंडक्ट करवाता है? बिहार बोर्ड। सीटेट को कौन कंडक्ट करवाता है? सीबीएसई। तो इस प्रकार बेट को कंडक्ट करवाता है बीएसई। ठीक है, तो ये हुआ एक कंडक्ट करती है। पहला आपका सवाल क्लियर हुआ? बहुत सारे में ऐसा डाउट होता है। ठीक है, जब इसको कंडक्ट करवा रहा है ये, तो भाई बीपीएससी कहां से है? इसमें बीपीएससी क्या वैकेंसी निकालेगा कि हम अगर बैट पास कर गए तो सीधा हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे? ये दूसरा सवाल है आपका। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम क्लियर करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि बैट अगर एग्जाम हम देते हैं, ठीक है, और बैट अगर पास कर जाते हैं तो क्या हम सीधा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? क्या हम सीधे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? ये भी तो आपको जानकारी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पहले प्रीवियस में बात करें, प्रीवियस ईयर में पहले तो एग्जाम कब कब हुआ बैट का? एक 2011 में हुआ था, सही बात है। एक कब हुआ था आपका? 2019 में हुआ था। ठीक है, तो देखो यानी कहने का मतलब है कि काफी साल के बाद वैकेंसी हो रही है। क्यों? केस की वजह से। और क्या, 2011 में पहला एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो गया। 2019 में भी हुआ था एग्जाम, लेकिन उसमें एग्जाम हो गया, फॉर्म भरा गया, सारे प्रक्रिया हो गया, बीच में आ गया केस। 5 साल तक अभी चला और अभी भी थोड़ा चले रहा है, बस लास्ट कगार पर है, ये कहा गया ऑफिशियल अपडेट। ये हुआ क्यों था, ये मैं लिख देता हूँ, मिट गया है। तो ये हुआ क्यों था, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। देखो ये हुआ इसलिए था क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो कि दिव्यांग हैं, ठीक है, दिव्यांग हो या सेना सेनानी के पौत्र पुत्र हो गए, तो उन सभी के लिए आरक्षण मिलता। उन्होंने खुद फोन करके हमें बातें बताए थे, जो जिन्होंने केस किया। तो उन्होंने बोला कि हमें, चलो हम तो ठीक है, लेकिन जो विकलांग है कम से कम उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने आरक्षण उनको नहीं दिया, सीटें नहीं दिया। ठीक है, हो सकता है सीट की डीलिंग हुई होगी, इसीलिए केस चला और चलते हैं अभी तक, इतने सालों तक रुके। लेकिन अब जो है सारा मामला साफ है। अब आपका 2026 में जो है आपकी वैकेंसी फाइनली आने जा रही है। 26 जनवरी तक जो है अभी लेटेस्ट अपडेट है कि आएगा वैकेंसी। ये एक वैकेंसी की बात हुई। दूसरी, हम चल रहे थे पुराने वाले अपडेट पर कि पहले टाइम में जो है 2011-19 में किस प्रकार का एग्जाम होता था। देखो एग्जाम कुछ इस प्रकार का होता था। ये हुआ आपका, एक सर्कल में बना लेता हूँ चार्ट टाइप का आपको समझाने के लिए, ये एक इसका सर्कल है। तो हुआ क्या करता था पहले, लगभग बात करें यानी सिंपल सा ऐसा करो कि टोटल इसको हम ले लेते हैं 115% का, ठीक है, और ये हम लिए 100% का अभी प्रेजेंट के टाइम में। तो इसमें जो 100% है, ये जो आपका 100% हो गया, ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम बेस पर होता था। ठीक है, एग्जाम बेस्ड, कि एग्जाम लेंगे भाई हम, एग्जाम से जो पास करो, पेपर 1 100 मार्क का, पेपर 1 जो है 50 मार्क का, 50 क्वेश्चन का, पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन का, टोटल 150 क्वेश्चन हुआ, 300 मार्क्स का पर क्वेश्चन, 2 नंबर मिलते हैं आप लोग को। तो 100 आपका हुआ एग्जाम बेस पर। जो 15% आता था वो आपका होता था इंटरव्यू। एग्जाम दो, इंटरव्यू लो, नौकरी मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक इस तरह से हम इसको अगर बांटने की कोशिश करें, ठीक है, तो बांटे कुछ इस प्रकार, थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ, तो ये रहा। इसमें 80% जो है वो आपके एग्जाम बेस पर होगा। इसमें जो आपके 12% आ जाते हैं वो आपके इंटरव्यू बेस पर होगी। जो 8% आ गया वो आपका स्किल पर होगी, कि किस प्रकार आपको पढ़ाने की स्किल है। ठीक है, तो ये जो हुआ आपको, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने साल से आप पढ़ा रहे हो, उसके वो आपको चेक करके आपको नौकरी दी जाएगी। तो एक प्रकार का ये जो है आपका डिवाइड हुआ, जो अभी लेटेस्ट है, ये हमें याद रखना है। अब तीसरी बात कि भाई ये एग्जाम होगा क्या। देखो बैट जो है वो आपका एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो बैट सबसे पहले ध्यान में रखना है। इसको कंडक्ट बॉडी तो मैंने अभी बता दिया है, और एक है आता है इसमें बीच में यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट जिस प्रकार होगा, यूजीसी गलती हो गया,
तो हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट के बारे में। तो यूजीसी नेट जो है जिस प्रकार होता है सेम उसी पैटर्न पर ये होगा, ऑफिशियल बताया गया आधार पर होगा, सेम सिलेबस रहेगा, सेम पैटर्न रहेंगे, सेम तरीका रहेगा, सारी चीज वही रहेगी, ठीक है। तो हाँ, एक यहाँ पर बात ध्यान देना कि अगर बिहार में बैठ आ रही है तो सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग ऐसा हो सकता है, चेंजिंग नहीं होगा मतलब थोड़ा बढ़ा दिया जा सकता है कि बिहार से पूछ रहे हैं तो जनरल पेपर में हम जो है जीएस से सवाल पूछ सकते हैं बिहार से रिलेटेड, हो सकता है, ऐसा कंफर्म बात नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो ये हम जान चुके हैं। और भी कोई सवाल है आपके मन में? एक सवाल ऐसा है, चलो हम ये सब सवाल जो आपके तमाम जो है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपका ऐसा है। सवाल क्या है, एक बार मैं इसके मिटाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सवाल किस प्रकार है कि अगर हम बैट पास कर जाते हैं तो क्या हम सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे? एक ये सवाल है आपके मन में। आइए इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्लियर करना जरूरी है आपके लिए। तो क्या हम अगर हम बैट एग्जाम को पास कर जाएंगे तो क्या हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? नहीं। कहने का मतलब है कि बैट हुआ एक एलिजिबिलिटी, इसको जब तक पास करोगे, जब इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो क्वालिफाई करने के बाद आपका आएगा बीपीएससी। अब जैसे स्टेट पास करते हैं, सीटेट पास करते हैं, तो पास करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बाद आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, उसके बाद बीपीएससी एग्जाम लेती है, फिर आपका जो है नौकरी देती है। तो होता क्या है नेट में, कुछ कुछ जगह पर, ज्यादा जगह पर मान लो नेट में क्या होता है कि अगर हम नेट क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप अप्लाई कर देते हो, कोई भी स्टेट में नेट पास कर, पीएचडी मांगता है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए जो है अगर आप अप्लाई करते हो तो आप जो है या तो आपका इंटरव्यू बुलाता है, छोटा सा एक्सपीरियंस देता है, नौकरी दे देता है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो क्या इसमें भी ऐसा होगा? हो सकता है, हो सकता है कि बैट अगर पास कर जाते हैं फिर आपका जो है बीपीएससी जो है आपका एक इंटरव्यू ले, आपका स्किल चेक करे और दे दे नौकरी। हालांकि भाई बीपीएससी है, बीपीएससी ऐसा नहीं करता है, ज्यादा आप यही जानते हो बीपीएससी के बारे में कि बीपीएससी जो है एग्जाम ले लेता है। तो हो सकता है कि बीपीएससी जो है, ज्यादा हमको यही ध्यान देना है कि बीपीएससी एग्जाम ले सकता है, लेकिन फिलहाल उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस अभी बैट पर। जब तक बैट पास नहीं होता हम बीपीएससी का एग्जाम देकर क्या खाक करेंगे। ध्यान देने वाली बात ऐसा है कि लगभग बीपीएससी ने 2-3 महीने पहले अपडेट दिया था, 1,08,000 प्लस जो है आपकी वैकेंसी है, किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये 2-3 महीने पहले आपका न्यूज़पेपर कटिंग में आया था। तो भाई इतना आपका वैकेंसी है तो हम क्यों 4,000 के करीब अभी पोस्ट निकाल रही? बात को समझो, 4,000 क्या है? बैट है। बैट जब तक आप पास नहीं करोगे उसके बाद जो है इसके लिए नहीं भर पाओगे। एक बार बैट तो पास कर लो, तो ये तो आपका सुनहरा मौका है। सबसे पहले इसमें मांग क्या रहा है? मांग रहा है बस पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, भर दो। अगर एग्जाम पास कर जाते हो आपके लिए बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा नसीब क्या है इसमें, एग्जाम जो है आपका थोड़ा कंपटीशन तो ज्यादा होगा कि इतने लोग जो है भर रहे हैं, ठीक है, और एज लिमिट भी है नहीं इसमें, तो आप लोग अप्लाई करेंगे। जब बैट एक बार पास कर जाएंगे तो ये 1,08,000 से प्लस जो है वैकेंसी जो आएगी, साल दर साल बीपीएससी निकालेगी। तो इसमें आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो एक बार बैट तो पास कर जाना है आपको, याद रखना। तो ये जो है आपकी टोटल ब्यौरा हुआ। तो आपको समझ में आ गया है कि सबसे पहले हमको बैट पास करना है, उसके बाद जो है इस वैकेंसी को आगे बढ़ाना है, इस वैकेंसी के बारे में जानना है। बाकी ये जितने भी अपडेट है, इस अपडेट को आइए समझते हैं। तो अपडेट क्या रहेगा यहाँ पर? सबसे पहले है कि इसका एजिलिटी क्या होता है। तो चलिए अब जितने भी सवाल हैं इन सवालों को थोड़ा कर लें। किधर गया? हाँ, तो मैं एक बार इन सभी को मिटाने का कोशिश करूंगा। तो आपका पहला सवाल है कि इसका पहला तो नहीं, काफी सारे सवाल ले लिए हमने, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आप बैट एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान देना, आपको पास क्या होना चाहिए? पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अप्लाई कर दो। ना नेट मांग रहा ना पीएचडी मांग रहा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और भी बनता है कि अगर हमने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो क्या हम बैट देना जरूरी है? भाई दे दो, देने में क्या जाता है, दे दीजिए। हो सकता है कि नेट ना ले, ठीक है, बिहार में आ रहा है पीजी वालों के लिए, ना नेट मांग रहा ना पीएचडी मांग रहा है, तो हो सकता है कि आपको भरने का मौका ना दे, हो सकता है, ऐसा कंफर्म बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बैट करना चाहते हो बैट कर लीजिए, काफी अच्छा बात है, नहीं तो आगे चलकर पछताएंगे आप, ठीक है। किसी की बात पर ध्यान देना ना, आपको कर देना है,
चुपके से भी कर रहे हो तो कर दो, ठीक है। तो बैट आप पास कर लेना है, बैट एग्जाम को दे देना है, पास कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पीजी क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा कि इसमें एज लिमिट क्या है, नो अपर एज लिमिट, नो एज लिमिट। अगर आप 55 से भी प्लस के हो आप अप्लाई कर सकते हो। 60 साल का नौकरी होता है ना, 4 साल आप नौकरी करोगे, तो यहाँ पर नो एज लिमिट है। नो एज लिमिट इसलिए है क्योंकि इतने सालों के बाद वैकेंसी आ रहा है, नो एज लिमिट दिया गया है। मैक्सिमम मिनिमम तो आप जानते हो 21 होता है, 22 या फिर 24 करीब रहेगा। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं, क्या है एग्जाम फीस। अलग अलग नेट के हिसाब से हो सकती है, तो उनका जो एग्जाम फीस रहेगा जो भी रहेगा 1000-1500 देना पड़ेगा आपको। एग्जाम पैटर्न, आइए बहुत बढ़िया चीज है एग्जाम पैटर्न। देखो दो प्रकार के, एक पेपर 1 होगा, पेपर 1 होगा, एक होगा पेपर 2। तो पेपर 1 किस प्रकार होंगे, पेपर 1 जो है आपका 50 क्वेश्चन का होगा, 50 क्वेश्चन का। पेपर 2 100 क्वेश्चन का होगा। पर क्वेश्चन 2 नंबर में लेंगे, यानी टोटल जो हो गया आपके 100 मार्क्स हो गए, और ये जो हो गया आपका लगभग 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यानी टोटल 300 मार्क्स हो गए, 150 क्वेश्चन हो गया, ये इसका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। इसमें आपको जो है कट ऑफ क्या जाएगा, तो कट ऑफ जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जाता है, आपको ज्यादा स्कोर करना है। भाई सिलेबस क्या है, तो पीजी वाले एक तो पेपर 1 है कॉमन पेपर का, इसमें पूछेगा क्या, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें जो आपको पढ़नी पड़ती है। 10 यूनिट है टोटल पेपर 1 में। पेपर 2 जो हो गया पीजी, आपने इकोनॉमिक्स से किया, ज्योग्राफी से किया, बॉटनी से किया, एजुकेशन से किया, अलग अलग सब, मैथिली हो गया, उर्दू हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट है सबका, तो उस हिसाब से जो है आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तीसरी बात, सिलेबस तो हमने जाना, क्वालिफिकेशन मार्क क्या है, क्वालिफिकेशन मार्क। क्वालिफिकेशन मार्क देखो इसमें जो है मतलब ज्यादा तो रहेगा ही नहीं। और एक और बात, क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर बोलते हैं कि क्या हम 55% जरूरी है पीजी में होना चाहिए, 45 या फिर 50% पीजी होना चाहिए, ऐसा तो नेट में, हालांकि अभी तो इसमें ऐसा कोई अपडेट दिया नहीं, अगर होगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अप्रैल में एग्जाम होगा, तो हाँ लगभग अप्रैल जून जुलाई के बीच में जो है आप लोग का इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। 2-3 महीने का आपको टाइम दे रहा है पढ़ने के लिए, कि आप बिना नेट के बने प्रोफेसर, बिना नेट के प्रोफेसर आप बनेंगे, ऐसा नहीं है नेट नहीं है बन सकते, पीजी नहीं बन सकते, इससे मत छोड़ना है, तो नहीं छोड़ना है, सही बात है। 26 जनवरी तक आप लोग का जो है इसका वैकेंसी जो है आ जाएगा, ये अपडेट अभी दिया। तो सारे जो है अपडेट हमने जाना केवल सीरियस वाले छात्रों के लिए, सिर्फ पीजी पास वाले छात्र जो है या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और भी कोई सवाल है पूछ दो, साथ में हम जानेंगे अभी तुरंत कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। आइए थोड़ा इस पर भी हम गौर फरमा लेते हैं कि भाई तैयारी कैसे करना है, क्या करूं, हाँ तो हम तैयारी किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। सो रही बात तैयारी की, तो सबसे पहले जो है आपका एक बैट है, मैं पेन एक बार चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो हमारी रही बैट एग्जाम, बैट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बैट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के लिए आपको पेपर 1, पेपर 2 का अगर आपको तैयारी करना है, तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहली बात आपको ऊपर एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 6207119508। मैं यहाँ लिख देता हूँ 62 एक मिनट, तो नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 6207119508। ऊपर भी आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद जो है आप हमसे बात कर सकते हैं, मुझसे खुद कांटेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम जो है आपको पेपर 1, पेपर 2 का सारा का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, इसमें हम जो है पेपर 1 के लिए ऑल आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स किस प्रकार रहेगा भाई, तो नोट जो रहेगा आपको हैंड रिटन टाइप का रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, चाहे आप हैंड रिटन ले सकते हो या फिर टाइपिंग वाला कंप्यूटराइज भी नोट्स ले सकते हो, दोनों प्रकार का हमारे पास है। इसमें हम दोनों के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसमें हम जो है 1,000 जो है प्लस प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव देंगे विद आंसर के साथ। 500 दोनों के लिए हम जो है इसमें आपको 1 लाइनर देंगे, और PYQ जो है 10 ईयर का बेस्ड रहेगा, 10 ईयर का जो है PYQ बेस्ड रहेगा। ये सारी चीजें मिलेगी
मात्र कितने में, पेपर 1 के लिए 199 रुपए चार्ज है, पेपर 2 के लिए भी 199 रुपए चार्ज है, यानी टोटल 400 रुपए लगेंगे। उसमें मात्र जो है आपको ये सारे मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी टोटल 2000 प्रैक्टिस सेट, 1000 वन लाइनर, ऑल यूनिट्स का पेपर 1 पेपर 2 का नोट्स, फी बाय क्यू, ये चारों चीज मिल रही है। प्लस इसमें आपको क्लास भी मिलेगी। हाँ सही बात है, आपको क्लास भी मिलेगी। हालांकि क्लास जो है आप लोग का नोटिफिकेशन आता है 26 तारीख से हम लोग का क्लास शुरू होने जा रहा है, तो इसको लेकर जो है आपको अपडेट दे दिया जाएगा। साथ में जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है बैट का, तो अभी जुड़ जाइए, देर क्या कर रहे हो, फुल हो जाएगा, ठीक है। तो बैट का जो भी अपडेट आएगा उसमें हम आपको देते रहेंगे। और ये वैकेंसी का सारा डिटेल हुआ, नंबर पर कॉल करिए, नोट्स मिल जाएगा अभी तुरंत, आप नोट्स का डेमो भी साथ में ले सकते हैं। और दूसरी बात की देखो, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं सबके, किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मैथ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। किन्हीं किन्हीं का लैंग्वेज होता है, उर्दू होता है, या फिर बात कर लेते हैं मैथिली हो गया, तो किन्हीं किन्हीं का ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं होता मटेरियल। तो हम सारे जितने भी नेट के एग्जाम के सब्जेक्ट हैं उन सारे का हमारे पास उपलब्ध है, बस कॉल कर लो, सारे मिल जाएगा, हम गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। तो एक तो ये हो गई। अब आइए जो अपडेट आया था उसको लेकर जानते हैं। तो भाई ये है अपडेट, ये रहा अपडेट। अपडेट थोड़ा पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जान लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी हो रही है। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की तैयारी चल रही है और सभी विश्वविद्यालय व उनके कॉलेजों से नई रिक्तियां मांगी गई है। इस माह के अंत तक रिक्तियां आने की उम्मीद है और रिक्तियां आते ही कुल सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 4000 सीटें पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है बहाली होने की संभावना चल रही है और नियुक्ति की तैयारी चल रही है। और जैसे ही रिक्तियां आएगी, आगे की जो है प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और नियुक्ति के नियमों में हो सकता है परिवर्तन। बीबी से सेवा आयोग से मिली जनवरी के अनुसार नई रिक्तियां के नियम में पहले से कोई बदलाव हो सकते हैं, जो मैंने भी बताया था। पहला क्या था, ये था आपका 15% का 100 और 15% की आपकी थी पुराने में, और अब जो है कुछ अलग है, ठीक है। और बात कर लेते हैं बदलाव होंगे, टेस्ट लिए जाने की बात भी चल रही है इसमें। और हालांकि अभी इस पर जो है अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नियुक्ति को लेकर जो है यूजीसी के नियमों के शामिल किया जाएगा कि यूजीसी नेट के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए जरूरी निर्णय लिए जाएंगे और आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 4638 जो है करीब पोस्टें है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब सारे जो है विषय की है वैकेंसी आएगी, कुछ 1-2 विषय हैं उनको छोड़कर नियुक्तियां की चुकी है। तो ये जो वैकेंसी है वो पुरानी बात बता रही है कि 1-2 छोड़ की कर दी जा चुकी है पुराने में, लेकिन अभी जो आएगा उसमें सारे सीटें आएगी, मतलब सारे सब्जेक्ट में आएगी, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है। बाकी जो भी अपडेट है इस वैकेंसी को लेकर हम तमाम आपको देते रहेंगे। नोट्स आप परचेज कर लीजिएगा कॉल करके, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा आपको तुरंत, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक लिख लो। जितने भी अपडेट हैं बैट को लेकर, सीनियर प्रोफेसर को लेकर, आखिर आपके सवाल मन में जो है सवाल खत्म हो चुके हैं। कोई और सवाल है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उसको लेकर आएंगे। तो आपको लास्ट क्या करना है, लास्ट आपसे क्या गुजारिश है, बस यही गुजारिश है। गुजारिश ऐसा है कि मात्र इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वैकेंसी का अपडेट है हम आपको दें। लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाना है, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ बैट को लेकर। धन्यवाद।